बोलो राधा कृष्ण की जय। मैंने पिछले ऑडियो में कृष्ण की कहानी बता रही हूँ। आज मैं कृष्ण का वीडियो से बताने जा रही हूँ। प्रभु के प्रिय भक्तों, ज़रूर सुनिएगा। पिछले भी ऑडियो में मेरे कथाएं पढ़ी हैं, बहुत सी कथाएं पढ़ी हैं, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। पिछले ऑडियो में मैंने बताया था कि कृष्ण भगवान ने इंद्र का घमंड चूर चूर किया था, क्योंकि भगवान कृष्ण गोवर्धन की पूजा करवाना चाहते थे, गिरिराज जी की पूजा करवाना चाहते थे। इसलिए जब सब लोग वहाँ इंद्र की पूजा की तैयारी में लगे हुए थे, तो तभी कृष्ण ने कन्हैया ने आके देखा कि सब लोग तो ये पूजा में लगे हुए हैं, किसकी पूजा होने जा रही है, इतने अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। तभी कन्हैया ने अपने बाबा से पूछा, बाबा ये किसकी पूजा होने जा रही है? तो बाबा ने कहा, अरे बेटा ये तो इंद्र की पूजा होने जा रही है। तभी कन्हैया ने इंद्र की पूजा कहा, बाबा इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? तभी बाबा ने कहा, बेटा इंद्र देवता पानी, हम लोगों को पानी देते हैं, पानी देते हैं तो हम लोगों की फसल अच्छी होती है, इसलिए हम लोग की फसल में अच्छा सा होता है, हम लोग का पालन पोषण अच्छे से हो जाता है। तभी कन्हैया ने कहा, बाबा गिरिराज जी की पूजा करो, वो तो आपको सब कुछ देंगे। तभी वहाँ सारे ब्रजवासी भी बैठे हुए थे, तो सब लोगों ने सुना, कहा अरे कन्हैया तो अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कुछ कह रहे हैं। तभी सब ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया इंद्र देवता तो दर्शन देते हैं, लेकिन गिरिराज जी कहाँ से आएंगे, उनको भी तो प्रकट होना पड़ेगा। तभी कन्हैया कहते हैं, हाँ वो भी प्रकट हो जाएंगे। तभी कन्हैया ने, भगवान कृष्ण ने एक रूप तो सब लोगों के पास खड़े हुए थे, दूसरे रूप से गिरिराज जी का रूप उन्होंने अपना दूसरा रूप गिरिराज जी को दिया, तो वहाँ प्रकट हुए। तभी सब लोग बहुत खुश हुए, अरे गिरिराज जी प्रकट हो गए, गिरिराज जी प्रकट हो गए। तभी सब लोगों ने उनको पूजा की और उनको जो पकवान बनाए थे सब खिलाते। इसी को देख के इंद्र बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में था कि मेरी पूजा बंद करवा दी, ये किसने करवाई? तभी इंद्र के दूत जाके बताते हैं, ये नंद का लाला कन्हैया कृष्ण, उन्होंने ये पूजा बंद करवाई। तभी इंद्र को बहुत गुस्सा आता है, और इंद्र तभी इस गुस्से में पानी की इतनी तेज वर्षा करते हैं, इतनी तेज वर्षा करते हैं कि सब लोग परेशान हो जाते हैं। सब लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इंद्र की पूजा बंद करवाने से इंद्र गुस्से में था, और इतनी तेज वर्षा की थी कि सब जगह पानी भर जाता। इतनी तेज तूफान आया कि सब लोग घबरा गए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। तभी भगवान कृष्ण कन्हैया ने सोचा, चलो कुछ करते हैं। तभी कन्हैया जाते हैं, बलराम जी से कहते हैं, भैया चलो हम लोग चलते हैं, और ब्रजवासियों से भी कहते हैं मेरे पीछे आ जाओ। तो ब्रजवासी भी उनके पीछे जाते हैं। कन्हैया गोवर्धन पर्वत के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, गोवर्धन पर्वत को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आप इन सब ब्रजवासियों की रक्षा करिए। तभी भगवान कृष्ण पर्वत को उठाते हैं और अपनी छिनगुन पर ले लेते हैं। तभी उसके नीचे सब लोग खड़े हो जाते हैं, पानी बरसता है, उससे बचाव हो गया सब लोगों का। तभी कुछ ब्रजवासी माँ यशोदा के पास दौड़ के जाते हैं और कहते हैं, मैया मैया देखो चलो जाके, मैया चलो देखो तो जाके। तभी मैया कहती है, क्या हुआ क्या हुआ? कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया मैया, कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। तभी मैया जाती हैं और देखती हैं कि कन्हैया उनका छिनगुन पे गोवर्धन पर्वत को उठाए खड़े हुए। तभी मैया रोने लगती है, लल्ला तूने ये क्या किया, तू तो इतना छोटा है। तभी भगवान कृष्ण कहते, मैया आपकी मक्खन दही दूध की ताकत है मेरे पास, इसी से मैंने उठा लिया मैया,
आप परेशान मत होइए। और मेरे ग्वाल वाल खड़े, मेरी सखियाँ खड़ी, इन सब लोगों ने मेरी सहायता की है। मैया माँ कहाँ मानने वाली कि उनका छोटा सा बेटा वो पर्वत उठाए खड़ा हुआ है। तभी वो योग माया से, अपनी कुल देवी योग माया से कहती हैं कि योग माया कुछ करिए, कुछ करिए, मेरा लल्ला पर्वत उठाए खड़ा हुआ है, कुछ करिए। रो रो के मैया इतना कहती हैं, इतनी परेशान होती हैं। तब योग माया कहती हैं, माँ आपने अभी तक समझ नहीं पाया कि आपका बेटा है कौन। माँ आपका बेटा विष्णु का अवतार है, जगत का पालनहार है, जगत के पिता हैं। माँ ने इतना सब सुना और कई लोगों से कहा भी, अरे मेरा बेटा तो भगवान है, मेरा बेटा तो विष्णु का अवतार है। कृष्ण भगवान ने ये सब सुना। तभी योग माया से कहा, तुमने ये क्या किया, माँ को ये सब क्यों बताया। अरे माँ तो सबको जा जा के ये बताएगी, वो परेशान अलग होगी और फिर मैं आगे की लीलाएं कैसे करूँगा। इसलिए माँ के जवान से माँ को ये सब याददाश्त भुला दो। माँ को साधारण तरीके से आ जाने दो, हटाओ माँ के पास से ये सब। तब योग माया ने उनकी ये याददाश्त हटाई, माँ साधारण तरीके से आ जाती हैं। और माँ रो रो के क्या कहती हैं, माँ नट पे गिरधर लीनो धारे, कांधैया मेरो बारो, नट पे गिरधर लीनो धारे, कांधैया मेरो बारो, गोपाला मेरो बारो, कांधैया मेरो बारो, नट पे गिरधर लीनो धारे, कांधैया मेरो बारो। मैया रो रो के गा रही हैं, कांधैया मेरो बारो। सभी मिलकर जोर लगाओ, कान्हा का हाथ बटाओ, सब मिलकर जोर लगाओ, कान्हा का हाथ बटाओ, कभी उतरेगा भव से पारे, कांधैया मेरो बारो, कभी उतरेगा भव से पारे, कांधैया मेरो बारो, कांधैया मेरो बारो, गोपाला मेरो बारो, नट पे गिरधर लीनो धारे, कांधैया मेरो बारो, नट पे गिरधर लीनो धार, कांधैया मेरो बारो। मेरे श्याम ने बंसी बजाई, गाये सब दौड़ी आई, मेरे श्याम ने बंसी बजाई, गाये सब दौड़ी आई, मुख में छोड़ी दूध।